हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी है। आप अच्छे से इसको समझें। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। अब अगर ये हमें दिया होता है तो हम करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से दिया हुआ है तो जो हमें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है तो आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमें फ्रैक्शन मानना है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन होता है x बाय वाई। अब हमें 1 तो न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 और इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? ये दो इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले पहली इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमने इसको लिख दिया, लेट x बी द न्यूमरेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर। तो गाइस, हमने इनको मान लिया है और सो द फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाय वाई। अब बाय द गिवन कंडीशन लिख के बता देते हैं यहाँ पे हम, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। बाय द गिवन कंडीशन हमें क्या बोला गया कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन जो है वो 1 बन जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गाइज हम इसको सिंपल इक्वेशन में लाते हैं। x प्लस 1, इसके बाय में कुछ नहीं है, अगर 1 माने तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये हो गया। तो इस y को इस तरफ ले आए, अगर माइनस का y हो गया और ये -1, ये +1 उधर आके माइनस का 1 हुआ, यानी कि हमारी एक इक्वेशन रेडी हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बनाने के लिए उसने हमें क्या बोला कि इट बिकम्स 1/2। 1/2 कब बनता है, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमें ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो गाइज ऐड करके हम अब सेकंड शुरू कर रहे हैं। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है। हमने y प्लस 1 किया तो हमारा नंबर बनता है 1/2। इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2x। y प्लस 1 को 1 से करेंगे, y प्लस 1। अब ये y इधर आ जाएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। बन गई दोनों इक्वेशन गाइज। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज, ये x है और ये 2x है, दोनों में y है सेम। तो हम y वाला और जो है दोनों माइनस के हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, y वाला कट सकता है। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को उतार देते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीके से करके बता रही हूँ गाइस, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे के साइन चेंज होंगे, ये प्लस है ये माइनस हुआ, माइनस का y प्लस हो गया और ये माइनस हुआ, तो प्लस माइनस कट गया, ये बचा -2x है और एक x है, इसे घटाएंगे तो माइनस का x, माइनस का 2 और ये नीचे वाला नंबर अब माइनस का ही माना जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 3। तो x इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो गया। तो गाइज आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, आप अच्छे से जानते हो, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। सब्सटीट्यूटिंग किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नहीं सॉरी इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 3 इधर आके माइनस का होगा, तो ये हो गया माइनस का 5। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि हमारी जो हमें फ्रैक्शन पूछा गया था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन
एक्स ऊपर आएगा, 3 वैल्यू आई थी एक्स की और वाई नीचे 5। ये हमारा हो गया आंसर गाइस। इजी था क्वेश्चन बहुत, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे गाइस, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुनी थी सोनू से। और 10 years लेटर 10 साल बाद क्या हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 2 गुनी हो गई। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज पता लगानी है। तो गाइस सबसे पहले हमें 5 year पहले की बोली है और 10 years बाद की बोली है। तो लेटेस्ट प्रेजेंट एज क्या है हमें पहले उसे मानना पड़ेगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब सबसे पहले हमें 5 years एगो की बात की गई है, तो 5 years एगो लिख के बता दिया। क्या होगा, नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल कम हो जाएंगे तो x माइनस 5 ईयर्स, और सोनूज एज y माइनस 5 ईयर्स। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया उसमें कि 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी थ्राइस थी, 3 गुनी, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 और 3। उसने बोला कि नूरी वाज थ्राइस, लेकिन हमने इधर लगाया y की तरफ सोनू की तरफ, बिकॉज ये इक्वल होता है। मैंने आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पहले जो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, कि अगर हम इधर लगा देंगे 3 तो यहाँ बीच में इक्वल है। हमें इक्वल बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में इस तरीके से कहा गया, पर हमने 3 इधर लगा के दिखाया क्योंकि बीच में इक्वल टू है। ठीक है गाइज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और अब इस इक्वेशन से हम नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15, ब्रैकेट ओपन किया। अब y वाले को इधर लिया है x माइनस 3y, और बिना y वाले को इधर ले गए माइनस 5, इधर आके प्लस का 5 हो गया। तो हमारी इक्वेशन रेडी हो गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। अब सेकेंड एक बारी में उसने बोला था 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो पहले हम ये इसमें लिख के बताएंगे कि 10 साल बाद एज क्या है उसकी पर्टिकुलर। नूरीज एज x प्लस 10 होगी क्योंकि हमने रिसेंटली को x माना हुआ है, और सोनूज एज y प्लस 10 ईयर्स। ईयर्स भी लिख के दिखाएंगे क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि कुछ भी किसी भी चीज़ के मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि ईयर्स की बात और ईयर्स लिख दिया। तो उसने बोला था कि 10 years लेटर जो नूरी की एज है वो 2 times हो जाएगी सोनू की एज से। तो 2 times सोनू की एज से नूरी की होगी, बट हम यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि बीच में इक्वल है, इक्वल बैलेंस करने के लिए। अब ये हुआ x प्लस 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, 2y प्लस 10 टू जा 20। 2y को इधर लेकर आए x माइनस 2y, और 10 को उधर ले गए 20 माइनस 10। अब ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो गाइस हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं। दोनों इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, और सेकेंड है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें दोनों x हैं बिल्कुल सेम, तो हम यहाँ पर लिख के बता देंगे क्या करना पड़ेगा हमें। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्ट करते वक्त, तो हमारा ये कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल इक्वेशन थी, कट हो गया। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घटाया 1y, और निशान बड़ी संख्या का माइनस y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 20। दोनों 10 माइनस के हो गए हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 20 हुआ, तो दोनों तरफ से माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब पुटिंग x की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड। फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर सकते हैं गाइस, वो तो आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। सेकेंड में पुट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, y की जगह हमें 20 रखना है, रखा, 22 जा 40, इधर आके प्लस का हो गया, तो ये हो गया 50। x इज इक्वल टू 50 आ गया। तो गाइस 50 आ गया। अब हमें क्या बताना था यहाँ पे कि जो नंबर था वो
क्वेश्चन में जो पूछा गया था हमसे कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज निकल गई। नूरी को हमने माना था x 50 नूरीज एज, और सोनू की एज हो गई 20। ठीक है गाइस, आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 20, दोनों की एज पता चल गई। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 डिजिट्स का नंबर है जिसका सम क्या है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 टाइम्स हो जाएगा दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड, जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इस ऑर्डर को रिवर्स करके जो हमें यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स बोला है फर्स्ट नंबर पे। तो थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, इस लाइन को अच्छे से समझना है। अभी कैलकुलेशन देखेंगे तो आ जाएगा इजीली समझ में। हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले लेट द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस। हमने यूनिट प्लेस के डिजिट को x माना कि 2 डिजिट का नंबर है, और टेंस प्लेस के डिजिट को हमने y माना। तो नंबर क्या बनेगा गाइस, नंबर हमारा बनेगा यूनिट प्लेस पे x है और दूसरे नंबर पे y है, और y के साथ हमें 10 लगाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड डिजिट है ये। जैसे अगर 43 लिखना है तो 40 + 3 होगा, इसलिए हमने फर्स्ट नंबर यूनिट प्लेस को x माना, x लिख लिया, और टेंस डिजिट को हमारे y है तो उसके साथ हमें 10 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा नंबर हो गया 10y + x। अब उसने आगे भी बोला है फिर कि ऑब्टेन्ड बाय ट्वाइस हो जाएगा, अगर वो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो हमें रिवर्स करके भी बताना पड़ेगा नंबर क्या बन रहा है। तो इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड तो द न्यू नंबर क्या बनेगा, अगर रिवर्स करना है तो 10x पहले आ जाएगा और y इधर आ जाएगा, मतलब y x की जगह y आया, y की जगह x, ये रिवर्सिंग हो गई ऑर्डर इनकी। अब एज पर कंडीशंस, हमें अब क्वेश्चन में क्या क्या है, हमने नंबर तो मान लिए, हमारे 2 डिजिट्स के नंबर है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर का सम जो है वो 9 है, यानी कि x + y, हमने x और y माना है दोनों नंबर को, इनका सम जो है वो 9 है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फिर उसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो 9 टाइम्स होगा इस नंबर का जो हमने सबसे पहले माना है, यहाँ पे ये वाला नंबर जो माना है, इस नंबर का 9 टाइम्स लेना है हमको, 10y + x। ये सेकंड कंडीशन बनेगी, सेकंड इक्वेशन हमारी। तो और उसने बोला कि अगर उसको रिवर्सिंग कर दें, ऑर्डर को रिवर्सिंग करने के बाद हमारा बन रहा था 10x + y, तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, इसके बाहर लगा देंगे 2। अब गाइस ये कंडीशन हमें मिल गई है, अब इसको हमें सॉल्व करके इक्वेशन रेडी करनी है और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 9 = 90y + 9x, 10 2 = 20x + 2y। 20x को इधर ले आते हैं हम, ये 90y x वाले को लाते हैं पहले, 9x इधर का इधर ही लिखा और 20x को इधर ले आए, फिर ये y वाला लिखा + 90y और 2y को इधर लिया है -2y = 0। अब हम इसको कर लेते हैं प्लस माइनस, -20 में से 9 घटाएंगे 11x, -11x, बड़ी संख्या माइनस की होगी, 90 में से 2 घटाया 88 + 88y = 0। अब ये आगे का माइनस हटाने के लिए इसके साइन हम चेंज कर देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। तो दोनों के साइन चेंज हो गए, = 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, x + y = 9 और 11x - 88y = 9, 0। तो बस अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमको नंबर पता चल जाएगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे गाइस, जो x + y = 9 है, करना तो हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से। जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 11x + 11y = 11 9 × 99। और सेकेंड इक्वेशन ऐसी कैसी उतार दी हमने, तब दोनों 11 बन गए, इसीलिए ऐसा किया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज किए, ये तो कट हो गया,
11 और प्लस का 88, दोनों को जोड़ेंगे 99। y इज इक्वल टू 99 में से 0 घटाएंगे 99, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। 99/99 y इज इक्वल टू 1। तो गाइज y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। हम फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y की जगह हमें रखना है 1। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो गाइस अब हमें नंबर बताना है। तो नंबर क्या बना, क्योंकि हमसे नंबर की बात की गई थी, तो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो बना था वो हमारा बना था 10y प्लस x। ये हमने सबसे पहले निकाल के बताया था कि जो हमने नंबर इमेजिन किया था। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू 1 है, 10 इंटू 1 प्लस x की 8 है। 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 18। जो नंबर हमसे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर, वो हमारा आ गया 18। ये आपका आ गया आंसर। तो गाइज इजी है क्वेश्चन वैसे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी अच्छे से, क्वेश्चन को समझ के पढ़ के। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो गाइज ये फोर्थ पार्ट है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक गई 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50। उसने कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपीज़ और 100 के नोट्स चाहिए ओनली, 50 के और 100 के। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल 25 नोट्स निकाले। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। सबसे पहले हमें 50 और 100 के नोट्स निकालने, तो उन्हें ही हम x और y मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड 100 नोट्स बी y। अब टोटल नोट्स निकाले कितने उसने, 25। तो हमारी पहली क्वेश्चन यही बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। टोटल 25 निकाले हैं। अब उसने मांगे कौन कौन से थे 2000 रुपये निकालने के लिए, 50 के और 100 के। और 50 वाले को हमने x माना है और 100 वाले को y माना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ये पूरा का पूरा 50 से डिवाइड हो सकता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। 51 जा 50, 52 जा 100 और 54 जब 200 होता है और एक 0 आ गई। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें दोनों इक्वेशन हमारी रेडी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो गाइज अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि x सेम है, इसमें भी किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, हम इसमें से माइनस करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज किए क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x वाला कट गया, ये बचा माइनस का y और ये बचा 25 30 40 15। ये भी माइनस में बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से माइनस कट हो गया तो y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आ गई गाइस। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट। किसी में भी पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें हमने y की जगह 15 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 आ गया 10। तो गाइज आ गया 10, तो हम लिख करके बता देंगे अब हम फाइनल आंसर हमारा कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, x वाले को हमने 50 माना था 10 और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 वाले को हमने y माना था, y की वैल्यू हमारी है 15। ये आपका आगा आंसर। ठीक है गाइस, फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी था।
और इंटरेस्टिंग भी था। अब इसके 5th पार्ट पर आते हैं। तो गाइस 5th पार्ट देखिए, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा आपको अच्छे से कि कैसे बनानी है किस क्वेश्चन। ईजी है वैसे। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसके पहले 3 दिनों में तो चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और एडिशनल चार्ज है उसके बाद, जितने 3 दिन के बाद अगर आगे और दिन यूज़ करते हैं लाइब्रेरी तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज रखी, 7 डेज रखी, 3 डेज फ्री है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 बचेगा, यानी कि वो फ्री वाले को हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख के बताया, इसलिए लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स। फिक्स चार्ज हमारे एक्स हैं 3 डेज़ के, तो 3 नहीं लगाना यहाँ पे, 3 डेज़ के एक्स हैं। उसने बोला फिर कितने दिन रखी उसने, 7 डेज़, तो 7 में से 3 माइनस किया 4। चार्ज पर डे जो हमने मान लिया उसको वाई माना था, 4y हो गया। तो कितने उसने पेड किए, 27 इज इक्वल टू 27। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। गाइज आ गया समझ में? फिर से बताती हूँ एक बारी कि उसने फर्स्ट 3 डेज़ फ्री है उसको हमने x मान लिया, एंड एडिशनल चार्ज को हमने चार्ज पर डे y मान लिया। अब सरिता ने पेड की 27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज रखी, तो 4y हो गया और 3 उसमें से वो कम हो गया, वो हमने x माना है 27। वाइल सुशी पेड, अब दूसरी कोई लड़की है सुशी, उसने 21 रुपीज़ पेड किए, 21 रुपीज़ पेड किए किस चीज़ के, तो 3 डेज़ के लिए तो वो फ्री है, और कितने दिन के लिए, 5 डेज़ के लिए। 3 डेज़ के लिए फ्री है तो 3 + 2 बचा, टोटल 5 हो गया। फिर 5 डेज़ के लिए उसने 21 पेड किए। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो गाइज इजी है, समझ में आ गया। अब फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि हमें एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब तो बहुत ईजी है, इक्वेशन हमारी रेडी हो गई है। इक्वेशन रेडी होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे दोबारा लिख के ही आपको बता रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर इसको, अब वहीं से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तो इजी है, और भी इसमें भी किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में x सेम है। पर मैं आपको लिख कर के बता रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगे करना, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये कट गया, 4 में से 2 घटाया 2y, 27 में से 21 घटाया बचा 6, तो y इज इक्वल टू 2 3 + 6, 3 आ गया। y की वैल्यू 3 आ गई गाइज। अब हमें x की निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में पुट करते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + 4y इज इक्वल टू 27। x तो ऐसे ही रहेगा, 4y की जगह 3 पुट किया, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 कट किया 5 1, x इज इक्वल टू 15 आ गया। तो हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमसे जो पूछा गया था वो हम लिख कर बता देते हैं। फिक्स चार्ज पूछे गए थे जिसे हमने x माना था, वो हो गया 15 रुपीज़, और चार्ज पर डे जिसको हमने y माना था, y की वैल्यू आई है ₹3। गाइस ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3.4 भी कंप्लीट हो गई आपकी। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पता करना, मुझे पूछना, और गाइस अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।